अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मैं हूँ आपका अफजल ख़ान, दुबई यूएसए। जी व्यूवर, आज मैं आपको जो स्मॉल कैफेटेरिया कड़क चाय की वीडियो बनाई थी। उसमें बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, थैंक्स गॉड। और सवाल एक ही है कि सवाल क्या है कि जो आपकी जो सारी वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन आप हमें ज़रा वाज़े तरीके से क्लियरली इसकी जो कॉस्ट है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वो हमें बता दें, कॉस्ट कितनी आएगी। क्योंकि ये काम बहुत अच्छा है कड़क चाय का, स्मॉल कैफेटेरिया का। और इसमें स्पेशली जो टाइटल है वो है कड़क चाय का जो टाइटल है, उसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट लिया और बहुत लोग बनाना चाहते हैं, लाइसेंस भी बनाएंगे हमसे। और हम जैसे कहते हैं कि उसके आगे भी जो काम है वो हम सारा करके देते हैं। मान लो आपको जगह लेके देनी है, आपको कोई उसमें कंस्ट्रक्शन करानी है, आपको कोई और गाइडेंस है, कोई स्टाफ रखना है और तरीका कोई और आपको पूछना है, सारा हम गाइड करते हैं। तो आज की व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप इसका लाइसेंस से लेके आपका ऑफिस लेने तक, ऑफिस मतलब आपका जो स्पेस है उसकी जगह लेने की, कैफेटेरिया की, कड़क चाय के लिए जो जगह लेनी है तो उसके लिए, उसके बाद वीज़े आपको कितना कम से कम स्टाफ चाहिए होगा, आपको कितना, और जो एक्सपेंस है, जो फालतू एक्सपेंस है जो जेन में बंदे के नहीं होते, वो सब बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा आपसे मेरी रिक्वेस्ट होती है, ये आपका चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। तो जनाब अब आप आ जाए। आपने एक शेर सुना होगा, कागज कलम दुआ ला, मैं तेरे दिल नाम लिख लूँ, ऐसा ही कुछ था। तो आप जनाब कलम ले लें, कागज ले लें, कैलकुलेटर पास रख लें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, पूरी आपको कैलकुलेशन कराऊंगा। आपके हाथ से जो आपने कैलकुलेशन की होगी वो आप कभी भूलोगे नहीं। तो जनाब पहले सबसे आइए, आपने इसका सबसे पहले लाइसेंस बनाना है। तो लाइसेंस इसका क्या है? लाइसेंस इसका जो होगा, कैफेटेरिया हैगा, इसमें हम लोग अपने तौर पे प्राइवेटली कहते हैं स्मॉल कैफेटेरिया बनाना है, मैं छोटा बनाना है, या मैंने कोई बड़ा कैफेटेरिया बनाना है, तो उसमें लाइसेंस में नहीं आएगा। लाइसेंस में जो आएगा कैफेटेरिया, उसमें स्मॉल हो लार्ज हो, उसमें लाइसेंस में जो गवर्नमेंट लिख के देगी वो होगा कैफेटेरिया। तो इसकी सबसे पहले इनिशियल अप्रूवल होती है। इनिशियल के साथ ही आपका जो ट्रेड नेम अप्रूवल है, नाम रखना है। मान लो लोधी कैफेटेरिया, अफजल खान कैफेटेरिया, मोहन कैफेटेरिया, भगत सिंह कैफेटेरिया, कोई भी नाम रखें। तो वो इनिशियल अप्रूवल, ट्रेड नेम अप्रूवल आपका हो गया। मीनवाइल आपको जगह देखनी है, क्योंकि अगर अगले स्टेप पे जाते हैं आपके पास जगह नहीं होती है तो फिर लाइसेंस में आपकी हर्डल आ जाएगी, रुकावट आएगी। तो जगह के लिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे स्टेट जो रियल स्टेट का काम करते हैं, रियल स्टेट एजेंट हैं, उनको जैसे ही आपकी इनिशियल अप्रूवल होगी और आपके अगले तरफ बढ़ेंगे, अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, तो हम लोग उनको जगह के लिए बता देंगे कि हमें जगह आपने ढूंढ के देनी है। आप खुद भी जगह ढूंढ सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी टफ और वेरी डिफिकल्ट कि आप खुद जगह पे जाओ। कहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होता, दीवारों पे लिखा होता है ये खाली होने वाला है तो ये मालिक का नाम है, दिस एंड दैट, ऐसा नहीं है। तो स्टेट एजेंट के जरिए जो प्रॉपर काम है, एक आध परसेंट ऐसा होता भी होगा लेकिन मेजोरिटी जो है ना वो रियल स्टेट एजेंट के पास होते हैं। मालिकान ने, ओनर ने उनको दिया होता है कि ये मैंने रेंट आउट करना। तो मीनवाइल आपको जो आपका कागजी कार्रवाई शुरू कर दी, इनिशियल हो गया, आपका ट्रेड नेम अप्रूवल हो गया। मीनवाइल आप, हमने आपको कहा होगा या आप खुद से लिया होगा, कहा होगा किसी को, तो अगर आपको मिल जाता है, कैफेटेरिया की जगह मिल जाती है, तो ये मोस्टली इसको मैं कहूँगा 200 से 250 स्क्वायर फीट की जगह आपको लेनी होगी। तो इसका अब आ जाए कॉस्टिंग की तरफ। तो इसकी सबसे पहले बड़ी अमाउंट जो है ना जगह की है।
तो इसमें आप लिख लें, एक मैं रफली आइडिया दूंगा लेकिन 99% ऐसा ही होगा। तकरीबन आप ये जो मैं 200-250 का मैं कह रहा हूँ कैफेटेरिया का, इसका स्मॉल कैफेटेरिया का, और इसका तकरीबन आप 35 से 40 हज़ार दिरहम लिखें, एक एवरेज 35 से 40 हज़ार। अगर राउंड फिगर करना तो 50 हज़ार भी आप लिख सकते हैं, लेकिन साल का, फॉर 1 ईयर। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सिस्टम चलता है। 3 चेक पे भी पेमेंट होती है और 4 पे भी पेमेंट होती है, डिपेंड करता है कि ओनर क्या कहता है, 3 चेक पे पेमेंट लेनी है, 4 की लेनी। तो अगर मान लो 4 की भी पेमेंट होगी और 50 हज़ार है, तो आप मान ले कितना हो जाएगा, तकरीबन कोई 12 के ऊपर कोई 13 हज़ार लगा ले। 13 हज़ार आपको एक साइड पे लिख ले, 13 हज़ार आपने जगह का दिया, इसके साथ एजेंसी कमीशन होगी, वो 3-4 हज़ार वो लिख ले, एजेंसी कमीशन होगी। फिर अजारी बनने के पैसे हैं, फिर इसका अजारी जो यूएई में बनती है या दुबई हो, शारजा हो, म्यूनसिपैलिटी की 5% उसकी टोटल जो रेंटल वैल्यू है उसकी 5% कमीशन लगती। तो मैं कहता हूँ अगर 13 हज़ार हुआ तो बाकी चीज़ें सारी मिला के आप समझ लें तो 20 हज़ार लगा लें। मैं मैक्सिमम पे जाता हूँ, क्योंकि सियाने कहते हैं अगर आपने कारोबार करना है तो जो आपने पैसा लगाना है वो मैक्सिमम पे जाए। तो 20 हज़ार साइड पे लिखे, 20 हज़ार आपका हो गया कि आपको जगह मिल गई। अब उसके अंदर आपको कोई रेनोवेशन करवानी है, अगर वो बिल्कुल खाली जगह है, उसके आपके कंस्ट्रक्शन लगानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है कोई, उसमें अगर कोई आपको कोई और जो मशीनरी वगैरह है वो लगानी है, आपको जो गैस का सिस्टम अगर लगाना है, डिपेंड करता है कि आप चाय के लिए तो गैस सिस्टम लगाना का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ा कैफेटेरिया बनाते हैं वो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, जो बड़े कैफेटेरिया जिसमें आपको कुकिंग भी करनी है, उसमें आपका शवारमा का भी होगा, और बड़ा थोड़ा होता है तो उसकी सिटिंग भी होती है, 5-6 टेबल उसमें होते हैं, 4 टेबल की भी, 6 टेबल की भी। वो बड़े कैफेटेरिया की कैलकुलेशन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपने ये पैसे लिख लिए तकरीबन। उसके बाद आपको लाइसेंस का आप अप्रोक्सीमेटली आप लिख लें, लाइसेंस का जो सिर्फ लाइसेंस कॉस्ट है आपकी कैफेटेरिया की, तकरीबन आपका कोई 15 हज़ार का लाइसेंस बनेगा, एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। उसमें इनिशियल अप्रूवल आ गई, ट्रेड नेम अप्रूवल आ गया, कोर्ट मेमोरेंडम की फीस है, आपका इमिग्रेशन कार्ड है, आपका लेबर कार्ड है, आपका लाइसेंस का वाउचर है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका तकरीबन आप समझ लें 15 हज़ार, एक राउंड फिगर आप लिख लिया, आप लिख लें 15 हज़ार ये हो गया। 20 हज़ार मैंने वो आपको लिखवा दिए हैं। उसके बाद आपको जो 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 अंदर सामान रखना है, सेटिंग है, कोई मतलब बर्तन है, तकरीबन उसका कोई 10 मैक्सिमम मैक्सिमम में जाएंगे तो 10 हज़ार। छोटे कैफेटेरिया के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना, 1-2 शोकेस रखने हैं जिसमें आपको एक फ्रिज रखनी है, एक फ्रीज़र, फ्रिज और फ्रीज़र इकट्ठा भी मिल जाता है, तो 2-3 आपने वो बड़ी बड़ी जो है ना केटल है, उसमें चाय बना के केटल में रखी होती। जैसे कोई चाय का ऑर्डर करता है तो केटल से निकाल के, बड़ी बड़ी केटल होती है 2-2 फुट की, 3-3 फुट की, तो उसमें उसमें से गिलास भर भर के क्लाइंट को देते हैं। तो गिलास का स्टॉक है। बाकी अंदर आपको कोई डिफरेंट डिफरेंट जो बर्तन रखने हैं वो है, और ओवन आपके पास होना चाहिए। सारी कुल मिला के आपको मैंने बताया कि तकरीबन आपको 10 हज़ार में सारी चीज़ें ये आ जाएंगी। और यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि आपको पुराना सामान भी मिल जाएगा, ये बर्तन वगैरह है या आपका फ्रिज है या ओवन है, ये सारी चीज़ें पुरानी भी मिल जाती है। तो अब आपको एक वीज़ा लेना है, एक वीज़ा की कॉस्ट लिख लें, तकरीबन आपका 3-3.5 हज़ार का ऑनर का वीज़ा, इन्वेस्टर का वीज़ा। और आपको कम से कम 2 स्टाफ तो रखने ही रखने। 2 स्टाफ आप रखते हैं और अपने कैफेटेरिया से अपने लाइसेंस से वीज़ा देते हैं, तो तकरीबन कोई 7 हज़ार का एक वीज़ा आपको पड़ेगा, 7 हज़ार का एक वीज़ा। और अगर बाहर किसी का कोई वीज़ा अपने पास है, किसी का अपना खुद का वीज़ा है, वो फिर आप अपने कैफेटेरिया से उसका लेबर कार्ड बना के देंगे, और ये लीगली है, कानूनी तौर पे ऐसा होता है और हो रहा है।
तो लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर अपना वीज़ा लेना है तो तकरीबन 2 वीज़ों के आप 14,000 ये लिख लें आप। तो ये सारी चीज़ें करके जो भी टोटल होगा इसमें 10,000 आपने एक्स्ट्रा रखना है और फिर आपकी ये सारी तकरीबन प्रॉपर कैलकुलेशन आ जाएगी। तो मैं इसको अगर सम अप करूँ तो मैक्सिमम पे जाके 75 टू 80,000 से लेके 5-10,000 ऊपर नीचे। तो मोटा-मोटा मैं कहूँगा, गोल-मोल करके कहूँगा तो आप कम से कम 1 लाख दिरहम अपने पास रखें। क्योंकि आपको ये अच्छी बात इसमें ये है कि जिस दिन आप खोलेंगे कैफेटेरिया उसी दिन पहले घंटे में ही आपके चाय बिकना शुरू हो जाएगा। इसमें आप समोसा रख सकते हैं, इसमें आप पकौड़े रख सकते हैं, इसमें आप क्लब सैंडविच रख सकते हैं, चाय पराठा बेच सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेच सकते हैं। ये जो लस्सी टाइप की होती, जूसेस होते हैं, ये आप कर सकते हैं, फ्रेश जूस रख सकते हैं। बहुत सारी आइटमें, किसी ज़माने में सिर्फ चाय और पराठा होता था, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती। तो अगर मैं एक रफली बताऊं और मैक्सिमम पे जाऊं तो 1 लाख दिरहम आपके पास होना चाहिए अच्छे लेवल का कैफेटेरिया चलाने के लिए। 1 लाख दिरहम आपके पास यहाँ मौजूद होंगे। आपने आना, ट्रैवलिंग करके आना है, वीज़ा लेके आना है, वो अलग कॉस्ट है। आपको आगे रहना है, 10-15 दिन आप रहेंगे, आपको कोई बेड स्पेस में रहना है, किसी होटल में रहना है, वो अलग कॉस्ट। तो काम के लिए चाय पहला कप बेचने तक के लिए आपके पास 1 लाख दिरहम होना चाहिए। तो नेक्स्ट में आपको वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जो बड़ा कैफेटेरिया, जिसमें आपको 4-5-6 सीटें भी होंगी। उसमें आप शवारमा बेच सकते हैं, बर्गर बेच सकते हैं, 2 टाइप के शवारमे के स्टैंड लगे होते हैं। तो वो उसकी आपको वीडियो में बनाऊंगा। चरगा भी उसमें, चिकन जो चरगा कहते हैं वो भी स्टीम, तो चिकन जो स्टीम करके बेचते हैं वो भी उसका बनाऊंगा। वो थोड़ा सा बड़ा बजट होगा। तो आज की मैंने व्लॉग आपको पूरी कैलकुलेशन हर तरीके से बता दी और देसी तरीके से बताई और एक ओवरऑल पिक्चर भी दे दी कि 1 लाख दिरहम आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छी किसी टॉपिक के साथ मिलूंगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।